सुबह के 8 बजे हैं। मैं हूँ इस समय दिल्ली। बहुत ही प्रेरणादायक स्थल है 26 अलीपुर रोड, बाबा साहब का अंतिम सांस, जहाँ पर बाबा साहब ने हमसे विदा लिया था। और मेरे साथ में बड़ी ही पूजनीय हमारे प्रातः वंदनीय भिक्खुनी पूर्णिमा जी, और जानेंगे आज के दिन पर इनकी क्या हमारे समाज को जो एक शिक्षा है या क्या अपना ये अनुमोदन करना चाहेंगे। बनते ही बनना में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए मेरे कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी वो है परिनिर्वाण जो स्थल 26 अलीपुर रोड, जहाँ हम सब श्रद्धांजलि के रूप में एकत्रित हुए हैं। इस साल कोविड के कारण, जो कोरोना के कारण पार्लियामेंट में जो प्रोग्राम होता था, आज वो प्रोग्राम न होते हुए आज 26 अलीपुर रोड में दिया गया है। हम लगभग 25 से 30 बौद्ध भिक्षु पार्लियामेंट में जाते थे। आज हम 5 लोगों को सिलेक्ट किया है और 5 लोगों में से भी खाली 3 भंते आए हुए हैं। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ने जो महान कार्य किया है, जो भारत का संविधान लिखकर जो महिला के लिए, सर्वप्रथम महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किया है और महिला को आगे जाने के लिए उन्होंने महिला पुरुष और दोनों को समानता का अधिकार दिया और पति के संपत्ति में पत्नी का अधिकार और पिता के संपत्ति में बेटी का अधिकार ये देते हुए समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का जिन्होंने हमें संदेश दिया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच में से चले गए। तो आज मैं यही कहूँगी, ज़्यादा न कुछ कहते हुए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का समाज जिनके कारण आज यहाँ तक पहुँचा है, नहीं तो उनके लिए रहने के लिए मकान नहीं होते थे, तन पर वो कपड़े नहीं पहनने देते थे और किसी स्थल पर वो जाने नहीं देते थे। आज उनका इतना बड़ा स्थल है कि सारी दुनिया के लोग यहाँ आकर नतमस्तक होते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि पर, क्योंकि जिन्होंने स्कूल के बाहर रहकर पढ़ा है, जिन्होंने छुआछूत का जो दंश झेला है, और ऐसे ये बाबा साहब जिनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हम यही कहते हैं, समाज के लोगों समझो, संगठित हो, जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। यही आप बाबा साहब के मंत्र याद रखना और संगठित होना सबसे बड़ी बात है। तो आज समता जो चैनल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे विचार लिए और आप सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कारवा को आगे ले जाने का कार्य करें। यही से शपथ ले कि बाबा साहब का कारवा कैसा आगे जाए। हमें आज 6 दिसंबर के दिन सभी ने अपनी कसम खानी है और हमें अच्छे कार्य समाज हित के लिए और जो सभी देश में दबे कुचले समाज और पीड़ित और दुर्लभ लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य करें। तो यही मेरा आज का संदेश है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए पुनः मेरी कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 64 के महापरिनिर्वाण दिन पर सबके लिए मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय, जय भारत, और सबका मंगल हो और सब सुखी हो, यही भावना करती हूँ। बहुत शुभ मंगल हो। समय सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं हूं अपने सहयोगी रणवीर अंतानी के साथ दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड पर, जहां पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। आज 64वें परिनिर्वाण दिवस पर, बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर जो संसद मार्ग पर हमेशा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है अंबेडकर प्रतिष्ठान की तरफ से, उस कार्यक्रम को इस बार संसद भवन में ना करके कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए 26 अलीपुर रोड में करने का निर्णय लिया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और किस तरह से लोग अपने श्रद्धा सुमन बाबा साहब को अर्पित करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि रणवीर आए मेरे साथ, रिकॉर्डिंग ऑन रखे और चलते हुए चलें। हम चल रहे हैं सीधा और आपको दिखा रहे हैं 26 अलीपुर रोड का वह स्मारक जो वर्तमान सरकार ने, मैं चाहूँगा रणवीर दिखाए एक बार पूरे
स्मारक को। ये वो स्मारक है जो तत्कालीन सरकार ने बनाकर समाज के सुपुर्द कर दिया है। बहुत भव्य इमारत है। अंदर जब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं तो हमारा बाहर निकलने का मन नहीं करता है। अभी चूँकि सुबह का टाइम है, कार्यक्रम शुरू होने में भी समय है। तमाम लोग एक एक करके दो करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए चलते हैं बाबा साहब के प्रतिमा की तरफ, जहाँ पर श्रद्धा सुमन के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है और पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम रखा गया है मैं वहाँ पर आपको लेकर चल रहा हूँ और साथ ही साथ आपको दिखाता चलूँ इस भव्य इमारत के अंदर किस तरह से जो एक बोधि वृक्ष का जो यहाँ पर लगाया गया था वो फल फूल रहा है भली भांति। आप रणवीर दिखाइए जरा एक बार कि बोधि वृक्ष के चारों तरफ जो एक वो बनाया गया है पूरा फाउंडेशन, उसके अंदर जो बोधि वृक्ष यहाँ पर लगाया गया था, कहा जाता है कि ये बोधि वृक्ष श्रीलंका से आया है, इसको यहाँ पर लगाया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे इस परिसर के अंदर किस तरीके से जो बुद्ध विहार के जो हमारे धम्म के जो गेट बनाए जाते हैं वो यहाँ बने हुए हैं और पब्लिक को आकर्षित करने के लिए जो फुव्वारे यहाँ पर लगाए गए हैं वो प्रॉपर यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से गमले, फूल, पौधे, सफाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रखी गई है। आइए सीधा चलते हैं और बाबा साहब का जहाँ पर चित्र है, जहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और साथ ही साथ रणवीर से कहूँगा कि रणवीर एक बार बिल्डिंग भी दिखाए, स्मारक जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको भी दिखाता चले। अभी चूँकि कार्यक्रम में समय है, हम चाहेंगे कि हम चलें जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है और जहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम होने वाला है। कुछ लोग आकर माल्यार्पण करके जा भी चुके हैं और देखिए सैनिटाइज का कितना अच्छा, एक बाहर मेन गेट पर सैनिटाइज के लिए रखा गया था सैनिटाइज़र और वहाँ पर यूनिट जो हीटिंग मशीन है वो भी लेकर खड़े हुए हैं साथ में। यहाँ पर भी हमारे जो मित्र हैं, जो यहाँ के केयर टेकर हैं, वो बाकायदा सैनिटाइज़र लेकर खड़े हुए हैं। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। सैनिटाइज कर लो। आइए सीधा लेकर मैं आपको चल रहा हूँ महापरिनिर्वाण स्थल की तरफ। जैसा कि इस परिसर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी और ये वो स्थल है जहाँ पर हर वर्ष एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हालांकि स्थल जब से बना है तब उसके बाद से कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हुआ है। पिछले साल भी कार्यक्रम नहीं हो पाया था और शायद इस साल भी ना हो पाए। वो सांस जो इतिहास बन गई, हंस दो इंडिया के माध्यम से जो कार्यक्रम हर साल होता था, मुझे लगता है कि इस बार भी सरकार अनुमति नहीं देगी। लेकिन मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा महापरिनिर्वाण स्थल पर बाबा साहब के। DJ Praveen.
page to listen to the sound. Ritesh, Ritesh, Ritesh. And Praveen, Praveen, Praveen. द्वितीयं शरणं गच्छामि। आपको जो देना है वो तो And Praveen, Praveen, Praveen. भंते जी 64वां महापरिनिर्वाण दिवस आज हम मना रहे हैं और आप आज उस जगह पर हैं जहां पर बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली। क्या संदेश आप, क्योंकि आप हमारे समाज के वरिष्ठ भिक्षुओं में आपका नाम आता है, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, मैं भिक्षु धम्मानंद विवेचन पूरे समाज के लिए मेरा मंगल कामना है कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। ऐसे दिवस पर हम सभी लोगों को उनकी भावनाओं को याद करना चाहिए कि बाबा साहब ने हमको इस देश के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 बातें हम लोगों को दिया। हम सभी लोगों को ये आज के दिन ये परीक्षण हो जाता है कि क्या हम लोगों ने उनकी भावनाओं को कदर किया, क्या उनकी भावनाओं के ऊपर हमने आचरण किया। अगर नहीं किया है तो समय तो निकल गया है, अब बात कुछ नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उस महापुरुष ने हमें क्या दिया और हमने उसके लिए क्या किया। जितना उस महापुरुष ने तमाम विरोधियों के बीच में आकर के मैत्री भाव से, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के भाव से उन्होंने जो व्यवस्था हमको ला कर दिया, हमने उन सारी व्यवस्थाओं को छिनवा दिया। ले तो नहीं सके, लेकिन हमने जो मिला था उसे छिनवा अवश्य दिया। इतना बड़ा हमारी योग्यता, इतनी बड़ी हमारी समझदारी रही। और अपने अपने को आज 6 दिसंबर के दिन सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उगते हुए सूरज के साथ हमारा अंतस्थल, हमारा दीपक या सूरज डूब रहा है, कहीं उधर तो नहीं जा रहे हैं। ये जरूर चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद आपका। ठीक है भंते जी, आपका क्या उद्बोधन है आज के दिन पर? मैं सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न और सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये उनकी निर्वाण स्थली है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वहां से हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो आज देशवासियों के लिए हमारी ओर से यही कामना रहेगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलो,
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़ी कठिनाई से ये कारवां यहाँ तक लाया। आप उसको पीछे न जाने देना, अगर आगे न ले जाते तो उसको वही रखना, पर पीछे मत जाना देना। यही है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अत्यंत कठिनाई से, क्योंकि उन्होंने अपमान सहन किया, इतने बड़े अधिकारी होकर अपने उनको पानी तक पीने नहीं देते थे, उनकी चटाई लेते, और यहाँ तक उनको गुजरात में जहाँ उनको मकान में एक होटल में रहे तो वहाँ होटल से भी उनको निकाल दिया गया। इनका जाति का जो दंश है आज तक हम भूल नहीं पाए। चौधर तालाब की क्रांति हो, मंदिर जाने का मसला हो, क्या डॉक्टर बाबा साहब स्कूल जाने का मसला, आज लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलने के बजाय भटक रहे। भटकने वालों को मेरा यही संदेश रहेगा, अगर वो स्वार्थी होते तो विदेश में जाकर रहते, इतनी डिग्रियां लेकर वो अपने देश के हित के लिए और समाज के कल्याण के लिए यहाँ आकर संघर्ष नहीं करते। और साथ में ही वो देश का जो संविधान बनाया, मनुस्मृति जलाई और उन्होंने अपना जो संविधान दिया ये मनुष्य हित के लिए है, देश की अखंडता के लिए है, और देश किस प्रकार प्रगति करेगा और सभी लोग भाईचारे के साथ, समता के साथ, मैत्री के साथ और धर्म निरपेक्ष ये संविधान बनाया। इसीलिए हम उनके ऋणी हैं, और इसी के साथ कुछ आप भी ऋण उनका चुकता करिए, जिसके कारण आपको अधिकार मिले। नहीं तो उसके पहले आप रहने के लिए मकान नहीं थे और खाने के लिए अपना होकर खाना नहीं आपको मिलता था, और अपने ज़मीन तक नहीं होती थी, तो और अपना कपड़ा तक आप घुटनों के नीचे नहीं पहन सकते थे। याद रखना कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस प्रकार आप सुटेड बुटेड आज हैं, और कोर्ट और ये जहाँ तक कि यहाँ आपको अधिकार मिल रहे हैं, तो ये सभी महिलाओं के लिए कहूँगी, यहाँ किसी भी समाज की महिला हो, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होते, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल हो, या जो हमारे बड़ी बड़ी स्पीकर बनी हैं, तो इन सभी के लिए, और आज IAS IPS पीछे जो भी बनी हैं ये महिलाएं, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पति के संपत्ति में क्या, बाप के संपत्ति में भी आपको अधिकार नहीं होता। तो ये समझो भगवान भरोसे में नहीं रहना। जो भी दिया वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, किसी ईश्वर ने नहीं दिया, किसी भगवान ने नहीं दिया। हमें जो भी दिया, जिन महिलाओं को जो है बाबा साहब के अधिकार से मिला, कहीं पूजने से पत्थर नहीं, बाबा साहब की अगर रोज़ अगर पूजा करोगे तो ऋण चुकता नहीं होगा। इसी के साथ समता न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देती हूँ, और आपने मेरे विचार लिए, और ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मेमोरी लिया है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंतिम सांस इसी जगह से ली है। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, हम संघ आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर ये कोविड के कारण या इनकी साजिश समझो कि आज श्रद्धांजलि जो पार्लियामेंट में होती थी वो नहीं हुई, उसका दुख आज भी मुझे है और हमारे पूरे संघ को है। तो ये जो बाबा साहब की जो फाउंडेशन ने बनाया था वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। मैं इसी के साथ मैं 26 अलीपुर रोड से आप लोगों को मंगल कामना करती हूँ, और बाबा साहब आम्बेडकर के लिए श्रद्धा सुमन भवतु सब्ब मंगलम। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।